तो आफ्टरनून क्लास, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, ग्लिम्पीप्राइड ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो ग्लिम्पीप्राइड आपका मेडिसिन होता है या ड्रग होता है, वो किस में यूज होता है, ओरल एंटी डायबिटिक में। मतलब जो डायबिटीज बीमारी होता है, ठीक है, उसी डायबिटीज बीमारी के लिए हम जो माउथ के थ्रू यूज करते हैं, है ना, वो ड्रग आपका है क्या, ग्लिम्पीप्राइड। ठीक है, ग्लिम्पीप्राइड का केमिकल फॉर्मूला जो है आपका, उसमें कार्बन जो है, कार्बन का अमाउंट 24 होता है, हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट आपका 34 होगा, नाइट्रोजन इसमें 4 होगा, ऑक्सीजन 5 और सल्फर का एक ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है यही मिलके आपका बनाता है क्या, ग्लिम्पीप्राइड का स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका किसका है, ग्लिम्पीप्राइड का। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलेगा, इस स्ट्रक्चर में आपको कार्बन की जो नंबर है वो 24 होगी, हाइड्रोजन की जो है वो 34 होगी, नाइट्रोजन इसमें 4 प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन इसमें आपका 5 प्रेजेंट होगा। ठीक है, सल्फर का एक ग्रुप इसमें प्रेजेंट होगा, तब जाके ये स्ट्रक्चर बनेगा किसका, ग्लिम्पीप्राइड का। ठीक है, ग्लिम्पीप्राइड का। अब है इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, मतलब कि आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल N2,4 ट्रांस 4 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल कार्बामोइल सल्फामोइल इथाइल 2 ऑक्सो 2,5 डाइहाइड्रो 1H पायरोल 1 कार्बोक्सामाइड, इसका आईयूपीएसी नेम होगा। ठीक है, क्या होगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल N2,4 ट्रांस 4 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल कार्बामोइल सल्फामोइल इथाइल 2 ऑक्सो 2,5 डाइहाइड्रो 1H पायरोल 1 कार्बोक्सामाइड। ठीक है, अब है इसका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज का, मतलब जो ये दवाई होता है, ये मेडिसिन होता है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है। ठीक है, तो जो आपका ये जो ड्रग होता है वो सॉल्यूबल होता, इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, मतलब ग्लिम्पीप्राइड वाटर में इनसॉल्यूबल होगा, घुलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट ग्लिम्पीप्राइड हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 207 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो 207 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अब कहते हैं कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, तो जो ग्लिम्पीप्राइड होता है आपका ये मेडिसिन, ये टैबलेट के फॉर्म में मार्केट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप जाके टैबलेट के फॉर्म में मार्केट में परचेज कर सकते हो इसको। ठीक है, फिर कहता है इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। अब देखो स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या होता है कि दवाई को जो हम स्टोर करके रखते हैं, मतलब कैसी जगह पे रखते हैं, उस पर डिपेंड करता है क्या, स्टेबिलिटी, कि वो दवाई अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। अगर मान लो किसी दवाई को आप खुला छोड़ देते हो, है ना, तो खुला छोड़ने की वजह से उसमें क्या हो जाएगा, हवा लग जाएगा, हवा की वजह से वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसकी स्टोरेज डिपेंड करता है कि उसकी स्टेबिलिटी, मतलब उसकी जो दवाई की जो यूज होगा वो बना रहेगा या फिर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं स्टोर इट एट रूम टेम्परेचर। कहाँ पे इसको स्टोर करेंगे हम, रूम टेम्परेचर। रूम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। एंड अवे फ्रॉम लाइट, इसको हम लाइट से दूर रखें, मतलब लाइट के कांटेक्ट में मेडिसिन को हम नहीं लाएंगे। एक्सेस हीट एंड मॉइस्चर, मतलब कि ज़्यादा हीट या फिर मॉइस्चर, नमी जो होता है आसपास के एनवायरनमेंट में, उससे भी हमको इसको क्या करना है, दूर रखना है। ठीक है, अब पॉपुलर ब्रांड नेम, मान लो अगर हमको ग्लिम्पीप्राइड का ब्रांड नेम से मार्केट में खोजना है, एक होता है जेनरिक मेडिसिन, एक होता है ब्रांडेड मेडिसिन। तो अगर आपको ब्रांड नेम से ढूंढना है तो आप ब्रांड नेम यूज कर सकते हो एमाराइल और ग्लूरिड। ठीक है, एमाराइल और ग्लूरिड, ये है आपका ब्रांड नेम, जो कि आपको मार्केट में इस नाम से ग्लिम्पीप्राइड मिलेगा। ठीक है, अब है इसका डोज। तो डोज जो है वो कहता है कि डोज 16 mg पर डे इन 1 to 2 डोज। आप इसका 6 mg तक डेली ले सकते हो। ठीक है, अब 6 mg को चाहे तो 6 mg को आप एक टाइम में ले लो, 1 टाइम में, या फिर 6 mg को 3-3 mg में क्या करो, डिवाइड करके 2 टाइम में ले लो। ठीक है, या तो तुम्हारा मन है कि अगर आप चाहो तो एक टाइम में ले सकते हो 6 mg, या तो आप चाहो तो उसको डिवाइड करके 3-3 mg सुबह शाम करके ले सकते हो। ठीक है, फिर कहते हैं मेडिसिनल यूजेस। तो मेडिसिनल यूज होगा कि ये जो आपका टाइप 2 डायबिटीज होता है, ठीक है, देखो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, मतलब कि वो जो डायबिटीज होता है वो इंसुलिन पे डिपेंड, उसका ट्रीटमेंट आप इंसुलिन के थ्रू करोगे। लेकिन टाइप 2 जो होता है उसमें मेडिसिन यूज होता है। ठीक है, क्योंकि टाइप 2 वाला इंसुलिन पे डिपेंड नहीं होता है, तो इसीलिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं। तो ग्लिम्पीप्राइड जो है वो टाइप 2 डायबिटीज को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, डायबिटीज क्या होता है, जब आपके
ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, जो आगे चल के डायबिटीज हो जाता है, और हाइपोग्लाइसीमिया होता है जब आपके ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। अब है इसी में एक ड्रग है आपका पायोग्लिटाजोन, ठीक है, ये डायबिटीज का ही दवाई है, मतलब मेडिसिन है, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज का ही ये भी मेडिसिन है आपका, ठीक है, क्या, पायोग्लिटाजोन, ठीक है। तो कहता है कि इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, इसमें कार्बन 19 प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन 20, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 और सल्फर का एक ग्रुप, ठीक है। तो कुल मिला के अगर कार्बन हाइड्रोजन ऐड करते रहोगे तो कार्बन 19 हो जाएगा और हाइड्रोजन 20 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इसमें 3 होगा, ठीक है, और सल्फर की बात करें तो सल्फर 1 होगा, ठीक है। तब जाके ये बनेगा पायोग्लिटाजोन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला और ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब है नोमा ऑफ आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा कि 5,4,2,5 इथाइल पायरिडीन 2 इथाइल इथॉक्सी बेंजाइल थायाजोलिडीन 2,4 डायोन, ठीक है। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम, ठीक है। तो आईयूपीएसी नेम हो गया। उसके बाद कहता है कि जो आपका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा पायोग्लिटाजोन का, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा कि इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, मतलब ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल, मतलब दानेदार पाउडर होता है ना, चूरमा वगैरह जैसे देखते होगे, हाँ, छोटा छोटा दाना जैसा होता है ना, वो उस तरीके का ये पाउडर होता है, ठीक है। अब ओडरलेस होता है, मतलब इसमें कोई भी स्मेल नहीं होता है, नो स्मेल, इसमें कोई स्मेल नहीं होगा। उसके बाद स्लाइटली सॉल्यूबल इन एनहाइड्रस इथेनॉल, इथेनॉल में क्या होगा, सॉल्यूबल होगा, हल्का सा सॉल्यूबल होगा, ज्यादा सॉल्यूबल नहीं होगा। वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल इन एसीटोन, मतलब कि बहुत कम, उससे भी कम सॉल्यूबल होगा किसमें, एसीटोन में। और कहता है कि एसीटोन नाइट्राइल में, ठीक है। एंड प्रैक्टिकली इनसॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में क्या होगा, पूरी तरीके से इनसॉल्यूबल होगा, ठीक है। कहता है इट अकर्स एज हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट, ये आपका कैसा होगा, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट के तरह, ठीक है। तो ये जो आपका है ये आपका टैबलेट के फॉर्म में है, पायोग्लिटाजोन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट 50 mg का, पायोकेयर 15 mg नाम से है। इस तरीके से आपका इसका मेडिसिन होगा जो आप मार्केट में जाके सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, कहता है दिस ड्रग इज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम फॉर्म ऑफ टैबलेट, ये किसमें, किस फॉर्म में बनाओगे इसको, टैबलेट के फॉर्म में, ठीक है। कहते हैं कि स्टोर एट रूम टेम्परेचर, इसको भी आप कहाँ स्टोर करोगे, रूम टेम्परेचर पे, जिसका टेम्परेचर कितना हो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसको आपको लाइट या फिर एक्सेस हीट या फिर मॉइस्चर से दूर रखना है, मतलब मेनली लाइट, क्या कहते हैं, जो आपका आग होता है, ठीक है, गर्माहट होता है उससे, और मॉइस्चर नमी से इसको दूर रखना है। पॉपुलर ब्रांड नेम, अगर आपको मार्केट में ब्रांडेड ड्रग चाहिए, ब्रांड नेम से चाहिए, तो आप इसको एक्टोज, पायोकेयर 30, नेस्पी 2, नेस्पीज 30, ठीक है, इस नाम से इसको आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। एक्टोज, पायोकेयर 30 और नेस्पीज 30, ठीक है। तो ये तीनों आपके इसके ब्रांड नेम है, ठीक है। अब है डोज की बात करें तो डोज इसका है 15 से 45 mg वंस अ डे, आप 15 से लेके 45 mg तक इसका यूज कर सकते हो दिन में एक बार, ठीक है। फिर मेडिसिनल यूज की बात करें तो ये टाइप 2 डायबिटीज को ठीक करने में यूज होता है, ठीक है, जो बिना इंसुलिन के ठीक वाला डायबिटीज होता है उसको हम इससे ठीक करते हैं। फिर कहता है इट इज रिकमेंडेड टुगेदर विद एक्सरसाइज एंड डाइट, अगर ये मेडिसिन आप ले रहे हो तो इस मेडिसिन के साथ आप ध्यान रखो कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज और डाइट आपका सही हो, ठीक है। उसके बाद है आपका रेपाग्लिनाइड, क्या है आपका, रेपाग्लिनाइड, ये भी आपका डायबिटीज का ही ड्रग है, ठीक है। कहता है कि इसका केमिकल फॉर्मूला, कार्बन इसमें 27, हाइड्रोजन 36, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 4, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। कार्बन इसमें, कार्बन अगर लगाओगे सब पे तो कार्बन टोटल कितना हो जाएगा आपका 27, हाइड्रोजन अगर सब पे लगाओगे तो हाइड्रोजन 36 हो जाएगा, नाइट्रोजन आपका 2 होगा और ऑक्सीजन आपका 4 होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका बना रेपाग्लिनाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है।
फिर कहता है कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2-इथॉक्सी 4,1,2 पिपरीडीन 1-आइल फिनाइल 3-मिथाइल ब्यूटाइल कार्बामोइल मिथाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। ठीक है, अब अगर हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसका फर्स्ट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? इट इज पुअरली सॉल्यूबल इन वाटर, मतलब वाटर में सॉल्यूबल होगा बट पूरी तरीके से अच्छे से सॉल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, इट इज व्हाइट टू ऑफ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। देखो व्हाइट टू ऑफ व्हाइट होता है, मतलब कि व्हाइट लगभग व्हाइट होता है, एक होता है कि बहुत एकदम दूध की तरह व्हाइट है ना, कुछ होता है जो मतलब मलिन सा व्हाइट होता है ना, तो इस तरीके का ये पाउडर होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका 126 से 128 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका ओडरलेस होता है, मतलब इसमें कोई स्मेल नहीं होता है। ठीक है, कहते कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की अगर बात करें तो ये भी ड्रग आपका किसके फॉर्म में आता है? टैबलेट के फॉर्म में आता है। ठीक है, फिर अगर हम इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज सभी ड्रग का लगभग सेम होता है। ठीक है, कि हम उसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखेंगे 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस पर, उसको हम लाइट से दूर रखेंगे, उसको हम हीट से दूर रखेंगे और मॉइस्चर से दूर रखेंगे। ठीक है, अब पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो पॉपुलर ब्रांड नेम इसमें कौन कौन सा आ जाएगा आपका? प्रांडीन, नोवोनॉम और एंजाइग्लिड, सॉरी एनीग्लिड। क्या क्या हो गया इसका? प्रांडीन, नोवोनॉम और एनाइग्लिड। ठीक, ये तीनों इसके ब्रांड नेम है। अगर आप इसको चाहो तो आप इस ड्रग को इस ब्रांड नेम के साथ मार्केट में ढूंढ लो, परचेज कर लो। डोज की बात करें तो इसका 1 से 8 mg है डे इन 3-4 डोजेज। ठीक है, कहता है कि आप इसको 1 से लेके 8 mg तक 3-4 डोज में आप इसको ले सकते हो। ठीक है, अगर इसका यूज की बात करें तो जो रेपाग्लिनाइड होता है वो ओरल मेडिकेशन होता है। क्या होता है वो? ओरल मेडिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, हम टैबलेट के फॉर्म में लेंगे तो माउथ से लेंगे, मुंह से लेंगे, तो जो भी हम मुंह से लेते हैं उसको हम बोलते हैं ओरल डोजेस फॉर्म। ठीक है, तो ये ओरल मेडिकेशन हो गया जो कि यूज होता है एडिशन टू डाइट एंड एक्सरसाइज। इस मेडिसिन को आप डाइट और एक्सरसाइज के साथ लोगे। ठीक है, किसके लिए? फॉर ब्लड शुगर कंट्रोल इन टाइप 2 डायबिटीज, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए किसमें? टाइप 2 डायबिटीज में। ठीक है, के बाद तुम्हारा दूसरा ड्रग है ग्लिफ्लोजिन्स। क्या? ग्लिफ्लोजिन्स। ग्लिफ्लोजिन्स जो होता है वो आपका कहता है कि ये आपका SGLT2 इनहिबिटर्स होता है, जिसको आप ग्लिफ्लोजिन्स बोलते हो या फिर फ्लोजिन्स बोलते हो। ठीक है, ये जो होते हैं आपके आर अ क्लास ऑफ मेडिकेशन डेट मॉड्यूलेट सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन द नेफ्रॉन। ये क्या करता है? सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है और प्रोटीन को कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? नेफ्रॉन में। कहते हैं कि द फॉर मोस्ट मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ दिस इज टू इनहिबिट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन द किडनी एंड देयरफॉर लोअर ब्लड शुगर। ये क्या करता है कि ये करता है कि जो ग्लूकोज जो होता है उसको रीएब्जॉर्ब होने से बचाता है। एक बार तो एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद फिर से रीएब्जॉर्ब होने से क्या करता है? बचाता है। कहाँ पे? तो किडनी में। ठीक है, अब जब रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसके वजह से क्या होगा? जो वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका मतलब कि इसका एग्जाम्पल हो गया डेपाग्लिफ्लोजिन और कैनाग्लिफ्लोजिन। ठीक है, दो इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका हो गया दीज आर सॉल्यूबल इन वाटर। देखो ये जो अभी तक जितने भी ड्रग पड़े वो सारे सॉल्यूबल वाटर में नहीं था, लेकिन ये जो है वो वाटर में सॉल्यूबल है। देखिए फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन ये भी किसके फॉर्म में बनेगा? टैबलेट के फॉर्म बनेगा। ये हो गया आपका किसका एग्जाम्पल स्ट्रक्चर? डेपाग्लिफ्लोजिन का, और ये हो गया आपका कैनाग्लिफ्लोजिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये हो गया आपका टैबलेट जो आपको मार्केट में मिलेगा डेपाग्लिफ्लोजिन एंड मेटफॉर्मिन के
कॉम्बिनेशन में, ठीक है। क्या होता है कि कभी कई बार ड्रग्स को दूसरे दूसरे ड्रग्स के साथ कंबाइन किया जाता है ना। तो ये जो है जैसे कि ये आपका ड्रग हो गया डेपाग्लिफ्लोजिन, ये आपके मेटफॉर्मिन के कॉम्बिनेशन में आता है, ठीक है। हाँ, ये दोनों मतलब कि ग्लिफ्लोजिन्स में दो टाइप के टैबलेट्स हैं आपके, ठीक है। कि मतलब एक हो गया आपका डेपाग्लिफ्लोजिन और एक हो गया आपका कैनाग्लिफ्लोजिन। दोनों के जो यूजेस होंगे उसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। अब है इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। तो कहता है कि इसको आपको स्टोर करना है क्लोज कंटेनर, मतलब पूरी तरीके से जो कंटेनर क्लोज होगा और रूम टेम्परेचर में, और इसको हमको हीट, मॉइस्चर और डायरेक्ट लाइट से दूर रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका पॉपुलर ब्रांड नेम। अब देखो पॉपुलर ब्रांड नेम जो आपका होगा ये हो गया आपका फॉरसिक्सा। फॉरसिक्सा आपका आएगा किसका, डेपाग्लिफ्लोजिन का ब्रांड नेम हो गया, ठीक है। इन्वोकाना कैनाग्लिफ्लोजिन का ब्रांड नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद ज़ारडियस जो है वो आपका एम्पाग्लिफ्लोजिन का ब्रांड नेम हो गया, ठीक है। तो अगर आपको डेपाग्लिफ्लोजिन चाहिए तो उसके लिए आपको फॉरसिक्सा ब्रांड नेम यूज करना पड़ेगा। अगर कैनाग्लिफ्लोजिन चाहिए तो उसके लिए आपका ब्रांड नेम आएगा इन्वोकाना, और जो अगर आपको एम्पाग्लिफ्लोजिन चाहिए तो उसके लिए आपको ब्रांड नेम चाहिए ज़ारडियस, ठीक है। हाँ, केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, यूजेस में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, ठीक है। कह रहे कि डोज की बात करें तो इसका जो रिकमेंडेड स्टार्टिंग डोज होता है वो 5 mg ओरली आप ले सकते हो, ठीक है। और मेंटेनेंस डोज जो इसका होता है 10 से लेके 25 mg वंस डेली, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि डिपेंड करता है डोज किस पे, पेशेंट की कंडीशन पे। अगर पेशेंट का कंडीशन मतलब बहुत ज़्यादा मतलब खराब है तो उसके कंडीशन में आप 10 से 25 भी ले सकते हो, लेकिन अगर नॉर्मली लेना है तो 5 mg आप डेली ले सकते हो। मेडिसिन की यूजेस की बात करें तो कहता है कि SGLT2 इनहिबिटर्स एज अ फर्स्ट लाइन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी फॉर टाइप 2 डायबिटीज यूजुअली टुगेदर विद मेटफॉर्मिन। अभी जो तुमने मेडिसिन देखा था वो मेटफॉर्मिन के कॉम्बिनेशन में था, है ना। तो अगर आपको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है इस ड्रग को तो उसके लिए आपको इसको क्या करो, मेटफॉर्मिन के साथ कंबाइन कर दो, है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि जो अकेले ड्रग नहीं करता है वो अगर आप साथ में 2 ड्रग को मिलाते हो तो उसका इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। कहता है स्पेसिफिकली इन पेशेंट विद क्रोनिक किडनी डिजीज, ऐसे पेशेंट के लिए खास करके जिसको लंबे टाइम से, क्रोनिक का मतलब क्या होता है बहुत टाइम से, ठीक है। तो क्रोनिक मतलब कि इसका क्या हुआ कि अगर लंबे टाइम से उसको किडनी डिजीज से सफर कर रहा हो, या फिर उसको कार्डियोवेस्कुलर डिजीज हो, या फिर हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है, मतलब कि उसको पहले भी हार्ट फेलियर फिर हार्ट अटैक आया हो, या फिर कोई भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, तो ऐसे पेशेंट को आप क्या करो कि ग्लिफ्लोजिन जो है उसको कंबाइन कर दो किसके साथ, मेटफॉर्मिन के साथ, ठीक है। तो उनके लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और अच्छा होगा, ठीक है। अब है तुम्हारा लास्ट वाला ड्रग ग्लिप्टिन, ठीक है। इसमें ओरल एंटीडायबिटिक में है ग्लिप्टिन। तो ग्लिप्टिन जो होता है ये कहता है कि डाइथाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर। ये क्या होता है आपका डाइपेप्टाइड पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर एंजाइम होता है, ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड ग्लिप्टिन, जिसको आप क्या बोलते हो, ग्लिप्टिन। कहता है आर रिलेटिवली न्यू क्लास ऑफ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। ये जो ड्रग है वो आपका न्यू ड्रग है टाइप 2 डायबिटीज के लिए, ठीक है। कहता है कि ग्लूकागोन इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या करता है, ग्लूकागोन जो होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है, ठीक है। एंड DPP4 इनहिबिटर्स रिड्यूस ग्लूकागोन एंड ग्लूकोज लेवल। कहता है कि जो आपके DPP4 जो होते हैं आपके इनहिबिटर्स वो क्या करते हैं, ग्लूकागोन या ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्या करता है, कम करता है, ठीक है। ये इनहिबिटर्स होते हैं। इनहिबिटर्स का काम क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज को क्या रोकता है, मतलब इनहिबिट करता है उसको। मतलब मान लो कि जैसे कोई चीज़ अब ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो रहा है ना, तो उसको रोकने के लिए हमको क्या चाहिए, तो हमको इनहिबिटर्स चाहिए होता है ना। तो इसी इनहिबिटर्स में आपका आता है DPP4, ठीक है। फिर कहता है कि एग्जाम्पल अगर इसका मिल लोगो तो ग्लिप्टिन में आपका आता है सिटाग्लिप्टिन और लीनाग्लिप्टिन। जैसे उसका एग्जाम्पल था आपका, वैसे ही इसमें आपका आ गया सिटाग्लिप्टिन और लीनाग्लिप्टिन, दोनों का ये स्ट्रक्चर हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका सिटाग्लिप्टिन का और ये हो गया आपका लीनाग्लिप्टिन का, और ये हो गया आपका ग्लिप्टिन टैबलेट जो आप यूज करते हो मार्केट में, सर्च कर लोगे। जैसे ये हो गया अल्ट्रा मेडिका का, ठीक है। ग्लिप्टिन 100 के मतलब 100 mg है, इसलिए ग्लिप्टिन 100 के नाम से है।
कहता है कि फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, तो कहता है दीज ड्रग्स आर सॉल्यूबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये जो है आपका वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा, सॉल्यूबल होगा। कहता है कि जैसे कि इथेनॉल में सॉल्यूबल होगा, डीएमएसओ में सॉल्यूबल होगा, डाइमिथाइल फॉर्नामाइड जिसको हम डीएमएफ बोलते हैं उसमें भी ये क्या होगा आपका सॉल्यूबल होगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि सीटाग्लिप्टिन इज अ व्हाइट टू ऑफ व्हाइट क्रिस्टलाइन नॉन हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। कहता है कि सीटाग्लिप्टिन जो होता है वो आपका क्या होता है, व्हाइट से लेके ऑफ व्हाइट पाउडर होता है। देखो व्हाइट से लेके ऑफ व्हाइट मतलब अभी मैंने समझा ना, एक तो पूरा तरीके से व्हाइट होता है, या तो वो पूरा व्हाइट होगा, या व्हाइट से लेके क्या हो सकता है थोड़ा सा कम व्हाइट हो। ठीक है, इस तरीके से हो। उसके बाद नॉन हाइग्रोस्कोपिक पाउडर मतलब कि मॉइस्चर गेन उसमें नहीं होगा इजीली। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, सॉरी हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जिससे मॉइस्चर गेन इजीली हो जाता, होता है कि नहीं होता है, हाइग्रोस्कोपी में होता है ना, गेन होता है ना उसमें। तो हाइग्रोस्कोपी क्या होता है कि अगर आप उसको जरा सा भी खुला छोड़ोगे तो उसमें तुरंत क्या हो जाएगा, मॉइस्चर नमी आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद है आपका इसका फॉर्मुलेशन, तो ये भी आपको किसके फॉर्म में मिलेगा, टैबलेट के फॉर्म में। ठीक है, इसको आप कितने डिग्री रूम टेम्परेचर पे 20 से 25 डिग्री पे रखोगे, लाइट और हीट और मॉइस्चर से दूर रखना है। ठीक है, तो क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है इसलिए मॉइस्चर गेन कर लेगा, इसलिए आपको मॉइस्चर से इसको दूर करना होगा। ठीक है, पॉपुलर ब्रांड नेम इसका जेनोविया, सिटाजीएल और ट्रेडजेंटा। क्या, ट्रेडजेंटा। तो जेनोविया जो होता है वो सिटाग्लिप्टिन का होता है, और सिटाजीएल जो होता है वो 50 mg का पॉपुलर ब्रांड नेम हो जाएगा इसका, और ट्रेडजेंटा जो होता है वो आपका ब्रांड नेम हो गया लीनाग्लिप्टिन का। ठीक है, लास्ट आपका है डोज। डोज में क्या हो गया कि सिटाग्लिप्टिन का जो रिकमेंडेड डोज है वो 25 से लेके 100 mg है वंस अ डे, मतलब दिन में आप एक बार इसको ले सकते हो। मेडिसिनल यूज टाइप 2 डायबिटीज में आप इसको यूज करोगे। सारे टाइप 2 में, टाइप 1 वाला जो था ड्रग वो इंसुलिन आता है उसमें। ठीक है, जैसे ह्यूमन इंसुलिन हो गया, तरह तरह का इंसुलिन आता है ना, तो टाइप 1 डायबिटीज को इंसुलिन से ठीक किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो जो डायबिटीज होता है वो इंसुलिन पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब कि टाइप 1 में सिर्फ आप हाँ इंसुलिन ले सकते हो, और टाइप 2 में आप टैबलेट्स ले सकते हो। ठीक है, चलो।